सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। भारत माता की जय में हमारी सबकी छिपी है लौकिक हित भी और पारलौकिक, क्योंकि पारलौकिक कथा तो लोकहित इस देश के साथ हमारा जुड़ा है और परमार्थ भी, कल्याण भी, मोक्ष भी, क्योंकि यही भारत भूमि है जिसमें परमात्मा का सही विज्ञान किया गया है। ईश्वर के मानने वाले अन्य मजहब भी हैं, किसी मजहब का नाम लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन उन मजहबों का जो ईश्वर है किसी का चौथे आसमान में रहता है, किसी का सातवें में। भारत के जितने संत हुए, ऋषि हुए, सबने माना है सब में रहता है। यहाँ तक नवे गुरु जी ने कहा घट घट में हर जू बस, माने हर शरीर में परमात्मा रहता है। और ये भी कह दिया एक जगह, कायरे बन खोजन जाए, उसको खोजने दूर कहाँ जाता है, तेरे अंदर है। और ये एक जगह इशारा किया, उसी के भजन से कल्याण होगा। दूर रहने वाले के भजन से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सालोक्य होगा, सायुज्य होगा, सामीप्य होगा, वियोग होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, यदि भगवान भी केवल एक जगह रहने वाला कोई है, भारत में काफी समाज को जगाते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं, पर वो भी भगवान को ऐसे एक गुब्बारा सा अलग मानते हैं और उससे हम जुड़ जाएंगे ऐसा मानते हैं। पर भारतीय चिंतन परमात्मा को व्यापक मानता है, सब जगह मानता है। और युक्ति तर्क से भी हम इस बात को सिद्ध भी करते हैं। तो यदि हम आत्मा को ठीक ठीक जानेंगे और आत्मा से परमात्मा का भेद नहीं है। एक बात और भी हम बड़े दावे से कहते हैं कि जो आत्मा को ब्रह्म नहीं मानते, ये याद रखना, जो आत्मा को ब्रह्म नहीं मानते, कोई संप्रदाय का हो, सबको हम कहते हैं वो बताएं इन्हें भगवान कब मिला और कहाँ मिला और वो कैसा है। क्यों? अपरोक्ष सिर्फ आत्मा है, ब्रह्म परोक्ष नहीं है। आत्मा अपरोक्ष है, साक्षी अपरोक्ष है, अर्थात अवस्थाएं जाती हैं, मैं नहीं जाता। ये अपरोक्षानुभूति केवल आत्मा की हो सकती है, ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति हो ही नहीं सकती यदि भिन्न है तो। चूंकि भिन्न नहीं है इसलिए आत्मा का अपरोक्ष हो गया, और शास्त्र कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म। अभी अभी सुन रहे थे मेरे पहले, मैंने भी उनके एक दो शब्द सुन लिए। इस परंपरा से मुझे बड़ा प्रेम रहा है। पूज्य हरिगिरि जी महाराज हिमाचल बकलोह में रहते थे, बड़े फक्कड़ संत थे, खादी के कपड़े पहनते थे, अच्छा शरीर था, मुझे प्यार करते थे। मुझे, चूंकि मैं जहाँ शिष्य बना, यद्यपि इस परंपरा से नहीं बना, पर गुरुदेव शुरू से ही इस आत्मा का ज्ञान देते थे, तो मेरे प्रवचनों में अध्यात्म रहता था, तो ये संत भी प्रेम करते थे। खैर, अब वो सिर्फ आपके हाथ अभी तर्क लगेगा,
गहराई नहीं होगी, क्योंकि आत्मा से भिन्न यदि कोई परमात्मा है तो या तो दृश्य होगा और चेतन है तो अदृश्य होगा। दृश्य होगा तो नाशी होगा, और चेतन है तुमसे भिन्न है तो चेतन चेतन का विषय नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्म कभी अपरोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म का अपरोक्ष केवल वेदांत से, अयम आत्मा ब्रह्म से ही होता है। और अभी बड़ी अच्छी बातें सुन रहे थे, थोड़ा अहम को हम स्पष्ट करते हैं। कहीं कहीं अहम अहंकार के लिए आता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति भिन्ना प्रकृति रष्टता। ये जो मैं प्रकट होती है ये अहंकार है, और जिससे ये अहम जीवित होता है। अहंकार में जीवंतता, अहंकार में चैतन्यता जो है वो मेरे अहम की है। यदि अहम नहीं हो तो ये अहंकार जड़ है, बुद्धि जड़ है, ये चेतन हो ही नहीं सकते। इन सबको चेतन करने वाला चेतन आत्मा आप अहम ही है। इसलिए अभी सुन रहे थे आप कि मैं ही पहले था, पहले मैं था। अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंतरेव च। मैं ही प्राणियों का आदि, मेरे पहले कोई प्राणी नहीं था, सब प्राणी मुझसे हुए। इसलिए मैं प्राणियों का आदि हूँ और प्राणियों का मध्य हूँ, और प्राणियों का जहाँ अंत होता है भूतों का, भूतानाम अंत में हो जाए, अंत में ही हूँ। एक ही ग्रंथ में नहीं है, भागवत में नारायण ने उपदेश किया तब भी यही कहा, अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही आगे था। और यह चान्यत सदसत परम, ये शतसत जो और बाद में हुआ ये भी मैं ही हूँ। ये बात और थोड़ा समझने लायक, ये जो नाशी दिख रहा है ये भी मैं ही हूँ। और भगवान ने तो गीता में ये भी कह दिया, सदसत चाहमर, मैं ही सत मैं ही असत, माने सब कुछ मैं ही हूँ। और भगवान कृष्ण ने अपने को पिता भी कह दिया। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भाव, पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं, इनका जन्म नहीं हुआ। गीता में ही नहीं, क्योंकि हम लोग अन्य समाजों से भी जुड़े हैं। एक बार किसी अपने ही आदरणीय संप्रदाय से हमने कहा, विषय चला कि सबके धर्म ग्रंथ है। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल है, मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ कुरान है, हमारा धर्म ग्रंथ एक कोई नहीं है, तो कोई एक होना चाहिए। तो विषय आया कि गीता हो जाए, तो उन्होंने कहा गीता में अवतारवाद की झलक आती है, और वो संप्रदाय परमात्मा का अवतार नहीं मानता। इसलिए ईसावासियों उपनिषद को धर्म ग्रंथ मानना चाहिए। हमारे मित्र हैं, हम सारे देश में हर संप्रदाय से संपर्क रखते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब हैं। भले हमारे कुछ विचार अलग हैं तो क्या हुआ, हम भारतीय हैं, दुश्मन थोड़ी है। इसलिए बहुत विचार करते हैं। अब उनका शरीर नहीं रहा, बहुत प्रेम करते थे, और राम भगवान से ज्यादा वो कृष्ण भगवान को महत्व देते थे। वो योगेश्वर कहते, भगवान नहीं कहते, योगेश्वर कृष्ण ऐसे। और राम भगवान से थोड़ा चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? कह रहे हैं उन्होंने अपनी पत्नी की परीक्षा भी ली और निकाल भी दिया, ये अच्छा नहीं किया। उनके आंसू आ जाते थे। नारी जागृति के साथ किसी तरह का सम्मान अच्छा नहीं, पर फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम से उनके, अन्य कई ने भी आलोचना की,
कि यदि राजा होने के नाते उन्हें ये मर्यादा निभानी थी, पत्नी को निकालना पड़ा, तो राज्य क्यों नहीं छोड़ दिया? पत्नी के लिए राज्य छोड़ते तो ज्यादा अच्छा होता, पत्नी को छोड़ने के बजाय। अब आज तो छोटी छोटी बातों में लोग पत्नी छोड़ देते। ठीक है, तो अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने कहा ये सृष्टि मैंने पैदा की है, ये प्रकृति मेरी स्त्री है, तस्मिन गर्भम दधाम्यम, उसमें मैंने गर्भ स्थापित किया है, और जितने कुछ हुए हैं प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुए। और ये बात उपनिषदों में है, गीता कोई उपनिषदों से अलग नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि इसमें अवतार है, तो ये तो गीता में भी यही है, और उपनिषद में जो अपनी आत्मा को सब में देखता है, सबको अपनी आत्मा में देता है, ततो न बीजू, उपनिषद में। तो यही तो भगवान ने कहा मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। जो उपनिषद कहते हैं साक्षात उपनिषद ही भगवान कृष्ण ने बोला है। और एक जगह ये भी कह दिया, देखो आप लोग सोचे या ना सोचे, भगवान को जब व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने माना तो कहते तुम नहीं जानते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं केवल व्यक्ति नहीं हूं, और एक शब्द तो मैं और बोला करता हूं, जोड़ देता हूं, कहीं भी गीता में ये नहीं है कृष्ण उवाच, भगवान कृष्ण बोलते तो वो किसी के पुत्र हैं, वो सृष्टि के पिता नहीं हो सकते। भगवान बोले, क्योंकि भगवान ही कृष्ण के देह में है, इसलिए भगवान बोले कि सारी सृष्टि का पिता मैं हूं, और मैं सर्वत्र हूं। शरीर सर्वत्र नहीं होता। आजकल टीवी से और नई तुरंत हम लोग विदेश से बात कर लेते हैं, सामने बात, फिर भी उसका जो भौतिक अस्तित्व है वहां है। ठीक है, तो परमात्मा सब जगह है। इसलिए भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने ये कह दिया। ईशावास्य उपनिषद ने कहा जो अपनी आत्मा को सब में देखता है, सबको अपनी आत्मा में देखता है। इसका मतलब जो भगवान कहते हैं वो कोई भी जीव मनुष्य आत्मवेत्ता होकर कह सकता है कि सब मुझ में है, मैं सब में हूं। ये भारतीय चिंतन, भारत के ऋषियों का जितना चिंतन। इसलिए जब हम अध्यात्म की बात कहते हैं तो भारत को हम जगत गुरु कहते हैं। विश्व को अध्यात्म देने वाला भारत है, और राजनीति में कुशल रहे अंग्रेज। सारे विश्व में उन्होंने शासन किया, अमेरिका भी उनका एक समय गुलाम था। भारत ही नहीं, मुट्ठी भर लोग इसको राजनीति कहते हैं, और हमारे देश के लोग तो राजनीति इतनी जानते ही नहीं है, नहीं इतने दिन गुलाम ही न रहते, ये भावनाओं में आ जाते हैं। अभी भी कई गलतियां करते हैं, अरे सब अपने ही तो हैं। वो अपने जब ताकत में होते हैं तब क्या करते हैं ये भूल जाते हैं। अभी पाकिस्तान में क्या करते हैं, अभी कश्मीर में क्या किया था, पंडितों का क्या अपराध था। इसलिए सोचो, हमारी सोच मानवता की है, औरों की सोच मजहब की है। उन लोगों की सोच है मजहब के अलावा किसी को जीने का, रहने का अधिकार नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, जियो और जीने दो। हमने सबका सम्मान किया, सबको यहाँ रहे, और कौन छिपाता है। कई लोग कहेंगे विश्व हिंदू परिषद का ये फला का आंदोलन है, फला का नहीं है। भाई गुरदास सिख समाज में हुए, भाई गुरदास सिख लोग जानते हैं,
उन्होंने कहा ठाकुर द्वारे ढाए गए ते थोड़ी मस्जिद उसारा, ठाकुर द्वारे गिरा के मस्जिद बनाई, खाली जगहें थी वहां बनाते, ठाकुर द्वारे गिरा के, और लंबी लाइन लगी हुई। अभी तो एक हुआ, दूसरे तीसरे का चल ही रहा है कोर्ट में, और कई चीजें हैं, लंबी लाइन है। हम लोगों ने, एक हमारे सत्यमित्र नंद जी थे, उन्होंने झोली फैला के कहा था कि 3 स्थान दे दो, झगड़ा कर, चूंकि ये हमारे आराध्यों के मुख्य स्थान है। उन्होंने कहा हमारी तो कब्र भी कयामत तक नहीं हट सकती, मस्जिद कैसे हटेगी। खैर वो चल रहा है, क्या होगा भगवान जाने, नेता क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगा, पर हैं वो हमारे, इसमें तो दो राय नहीं। यद्यपि उन दिनों हम लोग एक नारा लगाया है, जब 3 मांगते थे ना, तब हम लोग कहते थे 3 नहीं तो 30,000। आप सोच सकते हो 30,000, कल्पना नहीं है। 30,000 हमारे धर्म स्थान मस्जिदों में बदले गए। कई किन्हीं थी, हम नहीं, हम अमेरिका में हैं, हम रूस में हैं, हम इंग्लैंड में हैं, किसी देश को समस्या नहीं बनते, किसी देश को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, वहां के अनुसार रहते हैं। और वहां हमारे लोग अफसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि विश्वास के लायक हैं। और कई लोगों को आने में मना किया जा रहा है, क्योंकि जहां रहेंगे कुछ न कुछ खुराफात करेंगे। इसलिए ये भारतीय लोग बहुत मानवतावादी हैं, दयावादी हैं, अतिथि का सम्मान करने वाले हैं। ठीक है, तो खैर मेरा विषय तो अध्यात्म है, पर जो बोलता हूं मैं साफ बोलता हूं। यदि वेदांत बोलता हूं तो चिकनी चुपड़ी नहीं करता, और देश की बोलता हूं तो भी सच्चा बोलता हूं। ठीक है, तो हमारा देश मुट्ठी भर लोग, क्यों हम आपस में अभी भी राजनीतिक लोग बटे हुए, राजनीति के लोग छोटी छोटी बातों में बटे हैं, देश का भविष्य नहीं देखते। हमें केवल 10 वर्ष की नहीं सोचना, हजारों साल की सोचना है। हम रहेंगे तो धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। जिस दिन हम कम हो गए, ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा, ये मजहब का देश हो जाएगा। इसलिए धर्मनिरपेक्ष हमारे कारण, क्यों, हम लोग मानवतावादी हैं, सबको लेके चलते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष। नहीं इतना बहुमत और धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र। जब मजहब के नाम से देश बटा, वो मुस्लिमों का देश हो गया तो ये हिंदुओं का है। लेकिन नहीं, यहाँ गांधी हैं, यहाँ विनोबा हैं, यहाँ संत हैं, दयालु हैं, महान हैं, सबको प्यार देते हैं। ठीक है, तो खैर क्या क्या कहूं, फिर अध्यात्म पर आ जाओ, क्योंकि उसके बिना हमारी कथा पूरी होती नहीं। तुम कौन हो? देह ही नहीं हो, और देह ही अकेला नहीं है, और भी इसके अंदर कुछ यंत्र है। एक यंत्र है जो जगता है, ये यंत्र जो दिखाई देता है ये पैदा हुआ है, जवान हुआ है, बूढ़ा हुआ है, खत्म होगा, जलाया जाएगा। ठीक है, ये दिखने वाला। एक इसके अंदर है जो जगता है, तो देह मालूम पड़ता है, वो है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे नास्तिक हो। नास्तिक भी कहता हूं, जो ईश्वर को, धर्म को नहीं मानते, क्योंकि हम नास्तिक राष्ट्र में भी जाते हैं। रूस नास्तिक राष्ट्र है, लेकिन योग को सबसे पहले मान्यता रूस ने दी थी। क्यों? हेल्थ सबको चाहिए। और आज भी
हमारे 8 योग के सेंटर है रूस में। अभी अभी रूस का ही कैंप करके अभी इधर आ रहे हैं। इस बार सिर्फ 45 लोग आए थे जो रोज। तो नास्तिक राष्ट्र में भी मृत्यु भय है। नास्तिक देश को भी सुख चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, इसलिए वो भारत आते हैं। वहां मना है, वहां ईश्वर की चर्चा मना है, इसलिए वहां योग के सेंटर है। योग का मतलब स्वास्थ्य, साइकोलॉजी, मन को ठीक रखने के, क्योंकि मन सब जगह समस्या है। नास्तिक की पत्नी, नास्तिक का बेटा मरे तो दुखी नहीं होते। न मानो ईश्वर, मन तो है, मन तो समस्या है, देह तो है, मौत तो है। यद्यपि लड़ाई यहां भी हुई कभी, भगवान कृष्ण ने नहीं चाहा था, पर भगवान के न चाहने पर भी हुई। और भगवान ने भी अंदर से चाहा होगा, क्यों? उनके चाहे बिना तो कुछ होगा नहीं। अंदर से चाहा होगा कि अभी नहीं होगी तो फिर कभी होगी। अभी अर्जुन कहता है मैं भीख मांग लूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ठीक है। परंतु जैसे कई बार एक स्त्री हमारे यहाँ भी, वो उसके पहली जो शादी हुई थी उसको संतान नहीं थी। उसने राजी से अपने पति को कहा शादी कर लो, संतान हो जाए। उसकी मर्जी से शादी हुई। तो शादी होने के बाद महत्व उसका हो गया, तो ये बेचारी दुखी रहने लगी। ये समस्या बड़ी विचित्र है। तो भगवान यदि नहीं कराते तो कभी अभी वो भीख मांगने को तैयार था, पर जब कौरवों का अन्याय होता तब फिर दुखी होते। तो भगवान ने सोचा कि चलो, फिर भी किया उन्हीं को आगे। वो ही राजी नहीं हुए, युद्ध करने को तैयार रहे, तो फिर अर्जुन भी हुआ, काम निपटा दिया गया। काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए ये मृत्यु सब जगह समस्या है, मन सब जगह समस्या है। फिर याद करो, यदि इनके, इसीलिए एक यंत्र का नाम है अंतःकरण। अंतःकरण ना हो तो जगोगे कैसे? और जगोगे नहीं तो देह का भान कैसे हो? और देह के साथ ही और कैसे दिखेगा? इसलिए देह ही अकेला नहीं है, इस देह के अंदर एक और यंत्र है जिसका नाम अंतःकरण है। वो जगता है तो इन आंखों से देखते हैं, वो जगता है तो कानों से सुनते हैं, पैरों से चलते हैं, ठीक है। वो अंतःकरण है। और अंतःकरण भी एक जगह थोड़ी देर को खो जाता है, जिसका नाम है गहरी नींद। उसको हम लोग बोलते हैं कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वहां ये लीन होता है, फिर आ जाता है। जैसे वृक्ष बीज में समा जाता है और बीज से फिर निकलता है। तो इस सृष्टि का बीज अज्ञान, जहां ये सब मन भी समा जाता है लेकिन फिर निकल आता है। तो जब तक कारण का नाश ना हो, इसलिए एक जगह कहा गया है कि पेड़ की डालें काटने से इसके अंदर बैठा पक्षी नहीं मरेगा। तरु कोटर मां बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। पेड़ के काटने से उसकी खो में रहने वाला पक्षी नहीं मरता। इसलिए हाथ पैर ये शरीर काट देने से, आंखें फोड़ देने से, कई ने आंखें फोड़ी इस मन के कारण कि मन बुरे काम में ले जाता है, आंखें फोड़ी। कई ने इंद्रियां काटा, लेकिन इंद्री काटने से हो सकता है दुराचार न कर सको, पर दुराचार की प्रवृत्ति तो मन में है। इसलिए मन को ठीक करना कैसे संभव होगा? और मन यदि भगवान में जाए, क्योंकि जिससे, देखो एक जगह हमने कहानी सुनी थी, कोयले को ले आओ,
साबुन लगाओ, पानी से धो, तो पानी को भी काला करेगा। कोयले का इतना हिस्सा बचेगा वो भी काला ही होगा। कह लगे फिर क्या करें? कहीं किससे अलग होके काला हुआ है? आग से अलग होके काला हो गया। यदि आग में रहेगा तो धीरे धीरे राख भी सफेद हो जाएगी, भस्म बनेगी। लगाते तो आग से विलग होके काला हुआ है, आग में डाल दोगे तो वो स्वच्छ हो जाएगा, कोयला नहीं रहे। ये मन भी जो बुरा हुआ है परमात्मा से विमुख होके हुआ है, परमात्मा में मिलेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध को मिलकर। इसलिए मन को निर्मल करने से भगवान मिलेगा, ये भी सच है, पर पूरा निर्मल होगा भी तभी जब भगवान को पाएगा। कामनाएं कम करने से भगवान की ओर यात्रा होगी, पर निष्काम तभी होगे जब ब्रह्म हो जाओगे। इतना ही कहकर आज समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।